उनकी सरकार बनेगी तो आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। हमारे साथ, यानी कि आप तेजस्वी जी के साथ हो जाएंगी? देखिए, जो हमारे साथ है, महागठबंधन के साथ, जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बिहार की पॉलिटिक्स से बहुत बड़ी खबर आ रही है। क्या बताइए, नगर निकाय बिहार के जो चुनाव का बहिष्कार कीजिएगा। जरूर करूंगी मैं बहन, जब हम लोग का मांगे नहीं पूरा होता तब उन लोग का हम क्या साथ देंगे। आप लोग यहाँ पर क्या क्या कीजिएगा? अब क्या अभी बता दे आपको, हम अपना करेंगे अपना। जो हमारे साथ है हम उनके साथ है, चाहे वो जो जिस पार्टी के लोग हों। हम लोग यहाँ पार्टी से कीजिएगा। प्रदर्शन लगातार जारी है। बिल्कुल, प्रदर्शन हमारी लगातार जारी रहेगी। हमारे मेयर, उप महापौर और शायद 7 वार्ड पार्षदों के साथ जो अफसरों के द्वारा जो तानाशाही की जा रही है, उसके विरोध में हम यहाँ पटना की सड़कों पे आज उतरे हैं और हम ये तानाशाही अब नहीं सहेंगे। बहुत हुआ है, अब हमारे बर्दाश्त के बाहर हो गया है। हमारी सारी पावरों को सीज किया जा रहा है। क्या समस्या आई है जो आप सड़क पर हैं? पूर्व से तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके ऊपर हमने आवाज़ उठाया है, पर आज पानी सर के ऊपर चला गया है। जो सशक्त समिति का चुनाव हम करते थे, महापौर का जो पावर में था, आज उस पावर को भी छीना जा रहा है। उसी की वजह से हम आज यहाँ पटना की सड़कों पर उतरे हैं, एकजुट हुए हैं। महापौर प्रतिनिधि है कि अगर वो उनकी मांगे नहीं करते हैं तो आने वाले चुनाव में एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। भाई, आप जो हम लोग महानगर निकाय महासंघ बिहार का ये आज बैठक और प्रदर्शन हुआ, अब उसमें तो हम लोग आगे बैठेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कि जो हम लोग का मांग है उसको तो पूर्ति करना है। जो आप मेरा पावर कटल कर रहे हैं, मैं त्रिस्तरीय सरकार एक ऑटोनोमस बॉडी हूँ और ऑटोनोमस का हम लोग का खत्म करेंगे, इसके लिए नाले में और सरकार को ही प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो सरकार अपनी सरकार है। आज माननीय महापौर बीजेपी से समर्थित है, आरएसएस का हम लोग को बोला जाता है और हम ही लोग का अविश्वास आप कर रहे हैं। तो जो पावर आप कटल किए हैं उसको तो आपको देना पड़ेगा। क्या ये भी बोला जा रहा है कि सामने सरकार नहीं मानती है तो ये जो प्रदर्शन किया अभी आज 14 तारीख है, अभी नो मॉडल कोड कंडक्ट में 15-20 दिन है। जब आगे कुछ नहीं होगा तब उस पर विचार होगा। अभी जो आप स्टैंडिंग कमेटी को पार्षद चुनेंगे, इसको वापस लें, हम लोग को वित्तीय पावर दें। अधिकारी बेलगाम हो गए हैं पटना नगर निगम में, तो आप देखिएगा अधिकारी बेलगाम है। विभिन्न जांचों, माननीय महापौर कम से कम 25 चिट्ठी लिखे होंगे जांच पर, कोई जांच नहीं। आज माननीय महापौर को शोकॉज आ जा रहा है, तो ये काम तो चलेगा नहीं। इसलिए हम लोग को अधिकार वापस हो, ऑटोनोमस हो और बिहार सरकार, नगर निकाय सरकार अच्छा से चले। हम लोग भी त्रिस्तरीय सरकार यही मांग के साथ हम लोग बैठक और प्रदर्शन किए। अभी लोग मानने में नहीं तो इसका असर जो है, इसका प्रभाव जो है वो चुनाव आपको आगे दिखेगा, आगे दिखेगा। आपकी मांग नहीं पूरा हुई तो चुनाव भी आगे दिखेगा। बाकी महापौर से सब पूछ लीजिए, आगे कुछ दिखेगा। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आप लोग सड़क पर उतरे हैं, तो सबका साथ अब सबके विकास माननीय प्रधानमंत्री जी को ही दिखाने के लिए तो यहाँ पहुँचे आपके पास रोड पर, और आप ही के माध्यम से निकाय संघ में आपको पावर आएगा। ये हमको लगता है कि भाई आप चौथा स्तंभ हैं, प्रेस और मीडिया, आप ही के कारण हम लोग को पावर मिलेगा। यही अनुरोध है सबसे। एक तरफ से आयोजित की गई है, जो हमारा अधिकार मिला था हमारे देश के संविधान के द्वारा 74वें संशोधन से। ये ऑटोनोमस बॉडी है नगर निकाय, स्वायत्ता वाली है, उसकी स्वयं की स्वायत्ता संविधान में इसका मिला हुआ है। उसके विरुद्ध हमारी राज्य सरकार समय समय पर उसमें एमेंडमेंट करके पूरे बोर्ड के अधिकार को खाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। अधिकारी को मालिक बनाया जा रहा है, अधिकारी को ही सर्वसर्वा, मतलब अफसरशाही बढ़ाया जा रहा है। जनता के प्रति सबसे ज़्यादा जवाबदेह वार्ड पार्षद, मेयर और हमारे ग्राम पंचायत सभा के मुखिया, जिला परिषद होते हैं। सबसे पहले वहीं पहुंचती है जनता। रिक्वायरमेंट भी लोगों का ज़्यादा होता है, नज़दीक रहता है वो प्रतिनिधि। उसका एक तो मानदेय बहुत ही कम है, 1000 रुपये मात्र मानदेय है।
और उसके साथ जो अधिकार था सड़क बनवाने का, जो बोर्ड से निर्णय लेकर लोग करते थे, उसमें भी कार्यपालक पदाधिकारी को मालिक बना दिया। मान क्या आप लोग का? हम लोग को मांग है जितना भी बिहार सरकार ने अमेंडमेंट किया है संविधान के खिलाफ, गैर वो वापस ले, उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ महाधरना आज आयोजित किए हुए हैं बिहार महासंघ के द्वारा। क्या लग रहा है, सुनेगी सरकार? अब चुनाव भी नजदीक है, चुनाव भी नजदीक है, नहीं कैसे सुनेगी? नहीं सुनेगी तो चुनाव आ रहा है, हम लोग भी नहीं सुनेंगे चुनाव में। कहा कि शहरी सीट है 261 हमारे यहाँ नगर निकाय हैं पूरे बिहार में, लगभग शहरी सीटें हैं, तो आने वाली पार्टियां अपना समझ लेंगी क्या करना है उसमें। जब हम हमारा आप 2 दिन पहले बर्बाद कर रहे हैं बिहार सरकार ग्रामीण आवास विभाग में उन्होंने सशक्त अस्थायी समिति, यानी हम लोग जो अपना मंत्रिमंडल चुनते थे, नीतीश बाबू जो अपना मंत्रिमंडल चुनते थे हमारे माननीय, वो अधिकार हम लोग से छीन लिया गया। विकास का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो हमारे माननीय मंत्री हैं, वो नहीं चाहते कि शहरी क्षेत्र में विकास हो। कितने बार आप लोग पीसीबी किए, जाना हो सके, आप लोग मंत्रियों से मिले, कभी अभी तक कोई सुनवाई नहीं। हम लोग के सारा विरोध में मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद और उप पार्षद को लड़ाने का काम पर डे एक नया कानून बन रहा है। चाणक्य होटल के बगल में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और रिटर्न गिफ्ट देने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस चुनाव में मांगों को नहीं मानेंगे तो चुनाव पर सीधा असर दिखेगा। सीधा असर दिखेगा भैया, अच्छा एकदम हरवा दीजिएगा। चुनाव हरवा देंगे। जो हमारा हमारा अधिकार है वो आप हमें दे दें, जो आपका अधिकार है आप रखें। जो चुनाव हम लोग भी जीत के आए हैं, हम लोग किसी पार्टी से जीत नहीं आए, सभी पार्टी के समर्थक लोग या आम जनता ने हम लोग को वोट दिया है। हम लोग जवाबदेह हैं जनता के प्रति। हमारे यहाँ कोई पार्टी पगुआ नहीं है। हमारा जब अधिकार नहीं रहेगा तो फिर आप भी नहीं रहिएगा। चुनाव हरवा देंगे आपको हम। 261 हमारा नगर निकाय है, आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा सीटें होंगी। तो अगर जनता हमारे साथ है तो उपाय तो करिए ना देंगे। सर जीत के भी विधायक लोग भी आते हैं, उन लोगों को गार्ड मिल जाता है, आप लोग भी जीत के आते हैं, आप लोग भी अच्छा नहीं है। तो कई बार हमका तो कोई चीज है नहीं, कई बार में बिगा जाएंगे हम लोग, कोई जनप्रतिनिधि को कोई अधिकार नहीं है। अभी हमारे पंचायत में भी आपको चुनावी लॉलीपॉप दिया गया था कि सब मुखिया भाइयों को सरकार द्वारा हुआ था कि सुरक्षा के लिए आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा। ठंडा बस्ता में कोई नहीं दे रहा है। कितना मुखिया को भी खतरा हो चुका है। बहुत मुखिया, बहुत मुख्य पार्षद, बहुत मेयर हमारे मारे जा चुके हैं। हमारे वार्ड पार्षद, कई वार्ड पार्षदों का हत्या हो चुका है इसी बिहार में। सुशासन सरकार बोलते हैं हत्या हो रहा है। सुशासन सरकार आती तो हमको जरूरत नहीं पड़ता लाइसेंस मांगने के लिए। जो है तो सशक्त अस्थायी समिति में पूरा पावर निहित रहता है, तो ये पूरा बर्बाद करने का उपाय किया जा रहा है। अपने माने सब ठीक है, अधिकारी को मालिक बनाए हुए हैं। अभी आपने ब्रजभूषण सिंह का, हमारे जो माननीय सांसद, पूर्व सांसद थे यूपी के, कुश्ती संघ के महासंघ के अध्यक्ष, उनका एक स्टेटमेंट आया था, आप लोग सुना होगा, सत्ता पक्ष में है। उन्होंने कहा कि किसी भी विधायक, सत्ता पक्ष के भी विधायक को अगर जनता का काम कराना है तो डीएम से पैर पकड़ के कराया जाता है। ये स्थिति हो गई जनप्रतिनिधियों की। पूरे देश की स्थिति है कि अफसर हावी है, तो अफसर थोड़े जनता का बात समझ रहा है कि जनता को क्या चाहिए, क्या जरूरत है। लीगल जो जनता का समस्या है वो जनप्रतिनिधि पहुंचाएगा ना। तो आप उसका बातें नहीं सुनना, उसको पावर दे रहे हैं। तो ये लूट मचा हुआ है तो मचाइए लूट, चुनाव में पता चल जाएगा। चुनाव में सीधे हराने का काम, हराइबे करेंगे कि हराने काम करेंगे। हरा दें, जब हमको आप बर्बाद कर रहे हैं तो हम आपको मांगे आप लोगों से सुनने आए तो मांगे कहाँ हमारा सुन रहे हो। आज तक तो मांगे हर साल होता है, अमेंडमेंट करते हैं, हटा देते हैं, सारा अधिकार वो बर्बाद कर देते हैं। तो चुनाव आएगा उसको बर्बाद कर देंगे। चुनाव आएगा बर्बाद, वो हम लोग से ले लिया गया। चुनाव आएगा बर्बादी सही है, एकदम तय है। हराएंगे कि उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। हराएंगे। आप क्या करना चाहते? आप सर आपके अभी की बोल रहे थे चुनाव में सीधा असर दिखेगा अगर मांगों को नहीं मानेंगे तो। नहीं मानेंगे, सीधा असर। ये अफसरशाही चल रहा है। नहीं, ये अफसरशाही चल रहा है। नगर निकाय क्या है? स्वतंत्र है। हम लोग किसी को एक दरवाजे पे झाड़ू नहीं दिलवा सकते हैं, तो कौन सा अधिकार?